नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 26 वर्ष। चलिए दोस्तों, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पान में बुध पर्वत को देखें हम, तो बुध पर्वत जो है वो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आप इसे मान सकते हैं। काफ़ी ठीक ठाक है ये। जब इस प्रकार के बुध पर्वत होते हैं तो व्यक्ति ऐसे बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करके ही आप किसी कार्य को करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी आप किसी की बातों में आ जाएंगे। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ठीक देखी गई है। बहुत अच्छी तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखा होनी चाहिए थी। वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बुध पर्वत में उभार है, तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर को देखें तो वो भी रिंग फिंगर के फर्स्ट मैन तक पहुंच पा रही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति इसकी ये मान सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, टाइम की वैल्यू को समझ पाना। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुंचने में सक्षम है। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, मनी है, डॉक्यूमेंट है, इन सब में चीज़ों में आप सक्षम रहेंगे। मनी मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप मान सकते हैं किस तरीके से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, मनी को किस तरीके से सेविंग करनी है, इन सब की नॉलेज आपके अंदर रहेगी। तो आप मान सकते हैं बुध पर्वत से तो आपको सारे अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर भी कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सूर्य पर्वत की स्थिति देखें तो सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक ठीक कह सकते हैं, हल्का सा दबाव है यहाँ पर, और जो रेखा है वो थोड़ी सी ब्लर पड़ गई है। तो आप मान सकते हैं कि जो आपका करियर रहेगा उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है। भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा में भी इतनी मजबूती नहीं है। ये आपकी एज रही है 35 वर्ष के आसपास से ही मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा फेड हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान देना होगा अपने करियर पर। तो 2 से 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे जाकर आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा काफ़ी इस प्रकार से गई है, तो दिखा रही है कि आप अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड डिसीजंस चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि करियर में चेंज करेंगे या फिर करियर को ही चेंज करेंगे। ऐसे कुछ कुछ साइन मुझे दिख रहे हैं। इस प्रकार की रेखा है। माइल्ड लाइन को भी हम देखें तो माइल्ड लाइन पर अगर चेक किया जाए, ये एज आपकी रही है 35 वर्ष के आसपास से ही मान लीजिए आप इसको। इस एज में एक बड़ा चेंज आया है, जिसके बाद से आपकी माइल्ड लाइन दोबारा गई है। यहाँ पर जाकर आपकी निर्णय शक्ति बदली है, कुछ ना कुछ चेंज आया है जीवन के लिए, आपके नज़रिया बदला है, जिसकी वजह से आपकी माइंड लाइन इतनी डाइवर्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सूर्य पर्वत की स्थिति आप इसे ठीक ही मान सकते हैं, बहुत अच्छी तो नहीं है। तो आपको अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं सक्सेस के कारक हैं, जीवन में मान सम्मान के कारक हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। देखिए, इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप केवल इतना कीजिएगा कि सुबह सुबह उठकर आप सूर्य देव को अर्घ दें। दूसरा, समय के साथ उठें, सूर्य उदय से पहले ही उठने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर हम आए, ये आपके शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर भी हल्की सी दबाव की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति आलसी तो नहीं होते हैं। बाकी देखिए, शनि पर्वत जब इस प्रकार के हों, हल्की सी दबाव की स्थिति इनमें हो, तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। काम एक बार में नहीं बन पाते हैं, देरी से काम होते हैं, और काम आपके तब होते होंगे जब समय निकल जाता है, जब उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है या फिर नील बराबर होती है। तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं। तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। इसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपको करना ज़रूरी रहेगा। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बड़े पद पर जो बैठते हैं लोग, उनके साथ कुछ कनेक्शन हो सकते हैं या फिर उनके साथ कुछ उठना बैठना रह सकता है। अगर यहाँ पर हम देखें, जुपिटर माउंट को स्पेस अच्छा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी दबाव की स्थिति बनी है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं इसको, हल्की सी दबाव की स्थिति है, पर इनको ठीक करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आप एक बार को शनि पर्वत के उपाय कीजिए मत कीजिए, लेकिन जुपिटर माउंट के उपाय तो आपको करने ही रहेंगे, क्योंकि आप मान सकते हैं ये आपके गुरु हैं। इनकी अच्छी स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कुंडली पे भी देखते हैं तो कहा जाता है कि 12 भावों में से ज़्यादा 11 भाव के कारक आप मान सकते हैं
वो गुरु ही देखे गए हैं। कैसे ना कैसे करके आप ये मान लीजिए आपकी मैरिज लाइफ के, जीवन में फाइनेंस के, मान सम्मान के, संतान सुख के यही कारक हैं। तो कितनी बड़ी आप मान सकते हैं जीवन में इनका प्रभाव रहता है। तो आपको इनको ठीक करना इसलिए ज़रूरी रहेगा। बाकी इस प्रकार की जो रेखा होती हैं ये एक से ज़्यादा सोर्सेस दिखाती हैं इनकम के। आपका ध्यान पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसी जो भी रहस्यमय विद्याएं होती है उन सब पर ध्यान जा सकता है। आपने शायद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी पूछा था, आपने मैरिज लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर पूछा था। देखिए, मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक जाएगी, जुपिटर माउंट के पाए हम आपको दे ही देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आपके शुक्र पर्वत को चेक किया जाए तो वो भी आपका ठीक ठाक ही है। आउटर मार्क्स आपका बहुत अच्छा है, ये दिखा रहा है कि हमेशा साहसी रहेंगे, एक ऊर्जावान स्थिति रहेगी, प्रतिरोध क्षमता की बढ़िया रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु रहे हों जो आपको मतलब जिन्होंने आपको परेशान किया हो किसी भी माध्यम से, चाहे पैसे की हानि की हो, चाहे इमोशनल हर्ट किया हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके शत्रु रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी से शत्रुता रखें, तो दोनों ही केस में उनसे आपको हानि होने के योग हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, किसी से शत्रुता नहीं रखनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऐसी चीज़ों में आपको पड़ना ही नहीं है, क्योंकि उससे जो आपको परेशानी जो होगी वो हमेशा आपको ही देखने को मिलेगी। आपका दोनों ही मार्स अच्छी कंडीशन में है, तो आपको मार्स से, मंगल से अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मून माउंट को अगर हम देखें तो मून माउंट आपका ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ मान सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा इसे स्पेस मिला है। स्त्री जाति से सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, आपकी माता जी से, बहन जी से, धर्म पत्नी में से कोई भी हो सकती है, उनसे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आप ये मान लीजिए मन हमेशा साफ रहेगा, विचलित नहीं होगा, विचारों में हमेशा शुद्धता रहेगी। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आपको रह सकती है, ज़्यादा करियर से रिलेटेड मुझे लगती है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा जो है आपकी वो चंद्र पर्वत से ही चल रही है, इस प्रकार की भाग्य रेखा है आपकी। अभी ग्रोथ आपने अगर पूछा है ग्रोथ के लिए, अगर हम उस पर चलें, देखिए ग्रोथ जीवन में आपकी एज है 26, अभी है लेकिन उतनी नहीं है, कुछ ना कुछ अभी आप कर रहे होंगे। ग्रोथ जो आपको मिलनी शुरू होगी वो मिलेगी 35 वर्ष के बाद से ही, अच्छी ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उसी के बाद, इसी एज के बाद से आपकी माइल्ड लाइन पर ही बहुत अच्छे साइन में अच्छे साइन नहीं, लेकिन माइल्ड लाइन अच्छी चली है आपकी। यहाँ देखिए माइल्ड लाइन पर हल्की सी दबाव की स्थिति है, और आप यहाँ देखेंगे माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इस एज के बाद से जीवन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। उससे पहले ग्रोथ है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप चाहेंगे तो फेट लाइन को मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडीज ज़रूर देंगे। बाकी देखिए ये आपकी भाग्य रेखा है, और भाग्य हमेशा अच्छे कर्मों द्वारा बन पाता है, तो आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। हमेशा आप लोगों की मदद कीजिए, खासकर गरीब लोगों की, जिनसे आपके शनि पर्वत भी अच्छे होंगे और भाग्य रेखा भी आपकी सुधरेगी। हमारी जो रेमेडीज़ हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएंगी। भाग्य रेखा जिसकी भी चंद्र पर्वत से निकलती है, ऐसे लोग का भाग्य होता है घर से दूर रह के ज़्यादा अच्छा हो पाता है, क्योंकि भारी लोगों का बहुत सपोर्ट होता है। इतनी ग्रोथ आपको वहाँ नहीं मिल पाएगी जहाँ आपकी बर्थ प्लेस है। जन्मभूमि पर रहकर अगर आप काम करेंगे तो वहाँ कहीं न कहीं उतना सपोर्ट नहीं देख पा रहे होंगे, उतनी सक्सेस नहीं है जितनी आप घर से दूर जाकर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि विदेश चले जाइए या फिर बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पर आपका कल्चर चेंज हो जाए, भाषा चेंज हो जाए, घर से दूर अगर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ का मतलब पूरा ट्रेडिशन, कल्चर, सारी चीज़ें चेंज हो जाए, तो वहाँ ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर घर से दूर नहीं जा सकते हैं तो कंपनी जिसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कंपनी ऐसी चुनिएगा जहाँ पर जो कि फ़ॉरेन कंपनी हो। इंडियन कंपनी होगी तो इतनी ग्रोथ कहीं न कहीं इतनी नहीं मिलेगी। फ़ॉरेन होगी तो वहाँ आप मान सकते हैं सक्सेस के रेट जो होंगे वो हाई देखने को मिलेंगे। बाकी चंद्र देव से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग हमेशा कंफर्टेबल लाइफ प्रेफ़र करते हैं। शारीरिक परिश्रम ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। ये एक अच्छी मानी जाती है भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से निकलती है। बाकी महादेव की भक्ति से भी अच्छा भाग्योदय होने वाला रहेगा आपका, क्योंकि आप जानते होंगे चंद्रदेव महादेव के गण हैं, उनके मस्तक पर भी विराजते हैं। तो कहीं न कहीं महादेव की शरण में जाने से, उनकी आराधना करने से
जीवन में सक्सेस तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो आपको ज़्यादा रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, केवल अब महादेव की भक्ति से ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। शुक्र पर्वत पर हम चले तो शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हैं, ये दिखाती हैं लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, अच्छा खान पान, रहन सहन, 4 वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो होती है, इन सब की तरफ आपका एडिक्शन रहेगा। इन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को कंफर्टेबल लाइफ बहुत पसंद होती है और कंफर्टेबल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और उनमें सफल भी रहेंगे। शुक्र पर्वत आपका काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इनर मार्क्स भी आप इसे अच्छा ही मान सकते हैं, अच्छा खासा उभार है। शारीरिक क्षमता बढ़िया रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे। लाइफ लाइन पर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन ओल्ड एज से चलते हैं। ओल्ड एज में थोड़े बहुत आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा परेशान करेंगे, वो होते भी हैं, कहीं ना कहीं ये फेड हो गई है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज को ज़्यादा दर्शा रही है। अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे अभी से, तो आगे जाकर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले हम चलें तो ये एज आपकी रही है करीब आप मान लीजिए 50 वर्ष के बाद से। यहाँ आप देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, जीवन में दिक्कत परेशानी को ही दिखा रही है। देखिए, राहु रेखा नहीं है आपकी जीवन रेखा पर यहाँ जब जीवन रेखा डार्क हो जाती है तो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार की दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ आएँ, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब चल रही हो उस समय पर, या फिर फैमिली से इश्यूज़ हों, तो कुछ ना कुछ समस्या रहेगी आपको यहाँ से। बाकी स्टार्टिंग में बंधन योग जब होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का बचपन उस प्रकार का नहीं गया होता है जिस प्रकार की अपनी एक्सपेक्टेशन रखी होती है। कहीं ना कहीं समस्या रहती हैं, चाहे एजुकेशन में परेशानी आना, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो पाना, फैमिली में भी इश्यूज कहीं ना कहीं रहते ही है। तो ये अच्छी नहीं है, राहु रेखा नहीं है भी तो उससे पहले ही ये हट गई हैं, 1-2 राहु रेखा ही हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जीवन रेखा पर इतना फेड होना जीवन रेखा का, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको इस एज में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। माइंड लाइन पर हम आए तो माइंड लाइन पर अभी जैसे कि अभी एज आपकी 26 है, थोड़ी सी दबाव की स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव आपको हो सकता है। मैं इसे समझ रही हूँ कि करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन आप मान सकते हैं मिड में आकर आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सुधरेगी। लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, आप दिमाग से काम लेंगे और भी ज़्यादा मजबूती से आपका करियर आगे चलेगा। बुढ़ापे में भी कहीं ना कहीं निर्णय शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, डिसीजंस आप अच्छे ले पाएंगे। हार्टलाइन को हम देखें तो हार्टलाइन आपकी जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, तो दिखा रही है कि काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, लेकिन फैमिली उससे भी ज़्यादा रखती है। इमोशनल नेचर हो सकता है आपका, तो कोशिश कीजिएगा कि इमोशनल होकर लाइफ में डिसीजंस मत लीजिएगा। लोग आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ा पैसा किसी के हाथ में अगर आप देंगे तो वो लौट कर आए, इसके कम चांसेस रहेंगे, तो कोशिश कीजिए कि किसी को भी बड़ी पैसे की अमाउंट ना दी जाए। बाकी हार्टलाइन आपकी ठीक ठाक है, ठीक ठाक इसे मान सकते हैं। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं आपकी सही चलेगी। देखिए, आपके पाल में सब कुछ ठीक है। जुपिटर माउंट से रिलेटेड अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी मैरिज लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं आएगी भी तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर इतना नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए, जो थोड़ा सा मुझे बेकार स्थिति लगी है या फिर कम अच्छी स्थिति लगी है वो आपकी करियर से रिलेटेड है। बाकी आपके पाल में सब कुछ ठीक ही है, तो आपको अपनी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए, खासकर बस फेट लाइन को ठीक करने के लिए। बाकी इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। धार्मिकता आपके अंदर रहेगी, आप मान सकते हैं। मैरिज लाइफ में भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक ठाक ही आपकी मैरिज लाइफ चलेगी। बस आपको करियर से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा परेशानी रह सकती है, तो इसके लिए आप उपाय कर लीजिएगा। शत्रुता किसी से मत रखिएगा, इससे आपको ही नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।